हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे व्यक्ति और उनके पिता के नाम भाग 2 के बारे में। भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके पिता के नाम को लेकर चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना में है। तो ऐसे सवालों को हम लोग चर्चा में रखते हैं, चर्चा में लेते हैं। प्रथम सवाल आपके स्क्रीन पर है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, इनके विषय में कौन नहीं जानता है। आपको ये याद रखना है कि इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था पंडित कृष्ण बिहारी। क्या नाम था? पंडित कृष्ण बिहारी। एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश में कहां पर हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं। ठीक है, अब आपके लिए सवाल क्या बनता है, इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ये तो आप सबको पता होगा। एमपी में कहां पे हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश में इनका जो जन्म है वो कहां पे हुआ था, ऐसा आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? क्या है? सम्राट अशोक की बात कर रहा है और सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। एक सवाल आपको बताना है, अशोक जिस वंश में आते हैं उस वंश की स्थापना किसने करी थी? ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। जो एक्स्ट्रा सवाल हम आपसे पूछेंगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है और देखना है आपको कितना आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल आपके समझ रखते हैं। सलीम यानी कि जहांगीर, इनके पिता का नाम क्या था? तो सलीम के पिता का नाम था अकबर। क्या नाम था? इनके पिता का नाम था अकबर। बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है अकबर का, और मुगल काल में अकबर सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। अकबर, जिनका जन्म 1542 में हुआ था, ये आपको याद रखना है और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। ठीक है भाई, जहांगीर, जिनको मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जिनके टाइम पीरियड को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, इनके टाइम पीरियड में चित्रकला अपने उत्कर्ष पे थी। अगला सवाल है, रहीमदास के पिता का नाम क्या था? रहीमदास, जो कि अकबर के दरबार में उनके नौरत्नों में से थे। आपको बताना है कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था बैरम खां, और आप सभी जानते होंगे बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। और बैरम खां की मृत्यु के बाद रहीमदास का जो पालन पोषण है वो अकबर के द्वारा ही किया गया था। तो रहीमदास का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना, और ये अकबर के दरबार में नौरत्न के रूप में काम करते थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, किससे? बैरम खां को लेकर, रहीमदास को लेकर। अगला सवाल है, जोधाबाई के पिता का नाम क्या था? अब आप जानते होंगे जोधाबाई अकबर की पत्नी हुआ करती थी, और जोधाबाई के आने के बाद अकबर का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। इनके पिता का नाम था भारमल, और ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, याद जरूर रखें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं आपके समक्ष में। तो महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम क्या था? महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम पान सिंह है। क्या है भाई? इनके पिता का नाम है पान सिंह। एक सवाल आपको बताना है, महेंद्र सिंह धोनी ने ओडीआई वर्ल्ड कप कब जिताया है? महेंद्र सिंह धोनी ने T20 वर्ल्ड कप कब जिताया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं, जिन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में टीम को जीत दिलाई है, और ऐसा करने वाले भारत के एकमात्र कप्तान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। सवाल है, सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर। समझ गए भाई? इनके पिता का नाम रमेश तेंदुलकर। चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो, हर फॉर्मेट में सचिन के सर्वाधिक रन हैं, हर फॉर्मेट में सचिन का जलवा है, और हर फॉर्मेट में सचिन के सबसे ज्यादा शतक है। तो भाई सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, ये आप सबको भी पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहा है। अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था? अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो ये हमारे देश के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले राष्ट्रपति माने जाते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनके पिता का नाम था जैनुल आबदीन कलाम। कई बार आपसे पूछा भी गया है अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था,
तो इनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, ये अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं। 2 सवाल आपको करने हैं। पहला, इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा, इनके जन्म दिवस को आप लोग किस रूप में मनाते हैं। ये सब कमेंट बॉक्स में आपको बताने का प्रयास करना है, जिससे ये बात स्पष्ट हो सके कि आप कितना मन लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप प्रयास जरूर करिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम क्या था। नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी। आपको एक सवाल बताना है, नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस आप लोग कब मनाते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रयास करिए कि सही उत्तर आप दे पाएं। और अगला सवाल है, मेजर ध्यानचंद जी के पिता का नाम क्या था। तो मेजर ध्यानचंद जी के पिता का नाम था सोमेश्वर सिंह। क्या नाम था? सोमेश्वर सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब 2 सवाल आपको और बताने हैं। किसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है और किसके लिए आप खेल दिवस बनाते हो। इन सब का संबंध एक ही सवाल से है और आपको बताने का प्रयास करना है कि इसका जवाब क्या होगा। एक व्यक्ति आते हैं, महाभारत के एक पात्र हैं जिनका नाम है घटोत्कच, किसका पुत्र था। तो याद रखिएगा, घटोत्कच किसका पुत्र था। इनके पिता का नाम था भीम और इनकी माता का नाम था हिडिंबा। बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है घटोत्कच का, और महाभारत में ये एक बड़े दैत्य के समान दिखाई पड़ते हैं जिनको मारना लगभग असंभव होता है। ठीक है भाई। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाले राजा का नाम इल्तुतमिश है। इन्होंने तकरीबन 25 साल तक राज्य किया है। चलिए रजिया के बारे में बात कर लिया जाए तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका मानी जाती है। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक यानी कि 4 साल शासन किया है और ये ऐसा करने वाली पहली महिला शासिका मानी जाती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखें आप लोग। अगला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक के पिता का नाम क्या था। तो बाल गंगाधर तिलक के पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक। क्या नाम था? गंगाधर रामचंद्र तिलक। ये नाम आपको जरूर याद रखना है, इस नाम को आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था। तो उत्तर होगा उदय सिंह। इनके पिता का नाम था उदय सिंह। अब एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पुनः बता देना है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध कब हुआ था और इस युद्ध का नाम क्या है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, वो युद्ध कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अगला सवाल अगर देखेंगे तो महारानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी। महारानी दुर्गावती इतिहास में इनका भी नाम अमर है और ये किसकी पुत्री थी। कीरत सिंह की पुत्री हुआ करती थी। किसकी? कीरत सिंह की। तो याद रखिएगा, पिता के नाम कई बार पूछा है। रतन टाटा जी के पिता का नाम क्या था। रतन टाटा जी के पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम था नवल टाटा। क्या नाम था? नवल टाटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, अब इनसे कई बार सवाल पूछता है रविन्द्रनाथ टैगोर से कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है। ये आपको कमेंट करना है। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई माने जाते हैं। कमेंट में आपको ये बताना है कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला है। दूसरा जवाब आपको ये देना है, इन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो प्रयास करिए। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। जरूर याद रखें, यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद। अब 2 सवाल आपको बताने हैं। पहला, गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। दूसरा, अहिंसा दिवस आप कब मनाते हो। तो ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब आपको जरूर देना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था। भगवान महावीर, जिनके विषय में आप सभी जानते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था?
इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये आपको जरूर याद रखना है। अगला सवाल अगर देखा जाए तो शिवाजी की बात करेंगे और शिवाजी के पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी की बात करेंगे तो शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी की बात करेंगे तो शिवाजी का राजाभिषेक 1674 में हुआ था। शिवाजी की बात करेंगे तो शिवाजी की मृत्यु 1680 में मानी जाती है। ये आपको शिवाजी से याद रखना है। ठीक है भाई। अब एक सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना कब करी थी। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अगला सवाल है, संत कबीर के पिता का नाम क्या था? तो संत कबीर के पिता का नाम था नीरू। क्या नाम था? नीरू। याद रखिएगा। अब संत कबीर से याद रखिएगा, संत कबीर की रचनाएं कई बार आपसे पूछता है। तो साखी सबद रमैनी कबीरदास की रचनाएं हैं और इनका संग्रह बीजक कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। इनसे एक सवाल कई बार पूछा गया है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिएगा कि मैसूर का शेर आप किसे कहते हो। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करेंगे। मदर टेरेसा के पिता का नाम क्या था? मदर टेरेसा की बात करेंगे, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था निकोलो बोजाह्यू। ये इनके पिता हैं। अब आपको एक सवाल और बताना है भाई कि भारत में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला, और दूसरा ये पुरस्कार इन्हें कब मिला? अगर मिला है जिसको भी, वो कब मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अगले सवाल की बात करेंगे तो अगला सवाल है, एनी बेसेंट के पिता का नाम क्या था? एनी बेसेंट के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, विलियम बर्टन प्रेस वुड। ये क्या था? ये इनके पिता का नाम था, जो आपको जरूर याद रखना है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक सवाल आपको और बताना है कमेंट बॉक्स में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अपने राय अपने विचार हमारे पास जरूर रखने हैं। तो भाग 1 के मैंने 25 सवाल किए थे, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख लें। और भाग 2 हम आपके समक्ष आज लेकर आए थे। इस तरीके से हमने कितने सवाल कर लिए हैं? इस तरीके से हमने 50 सवाल कर लिए हैं, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप इन्हें जरूर याद कर लें, आप इनको पढ़ डालें। चलिए कुछ और बातें कर ली जाए। अगर आप हमको इन सब चीजों का डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो मेरी क्लासेस आप बिल्कुल बढ़िया से कर सकते हैं डिटेल में। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा दीपक सिंह YT10 और आप प्लस पे आ सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं और वहां पर भी आपको अनलॉक कोड यूज करना होगा दीपक सिंह YT10, जहां पर आप हमारी फ्री क्लास कर पाएंगे। वहां पर आने वाले सारे बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, या जो बैच आपका निकल गया है उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो ये सारे बैच हैं जो चल रहे थे, आप इनकी रिकॉर्डिंग भी देखकर अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको प्लस लेना है तो आपको सिर्फ 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से 24 महीने के लिए पे करना होगा, और उसके बाद अगर आप 1 साल का लेना चाहते हैं तो आपका लगभग 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये पड़ता है। तो आप प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको इसके फायदे मिलेंगे, आपको चीज़ें डिटेल में करने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। फिलहाल ये 50 सवाल थे जिसमें हम लोगों ने देखा प्रमुख व्यक्ति और उनके पिता के नाम, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में। वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।